हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे थे, हमने अपनी पिछली वीडियो में आर्टिकल 23 को डिस्कस किया था। उसी की सीरीज़ में आज हम आर्टिकल 24 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया है। आज इसी आर्टिकल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 24 है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं वो किसी भी तरह का कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। उन्हें रोकने का एक तरह से प्रोविज़न है इस आर्टिकल में। और किसी भी फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते, चाहे वो माइन हो या फिर कोई भी हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या फिर रेलवे पे कोई वर्क हो गया। इन सभी चीज़ों को आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है। लेकिन सवाल उठता है कि जो बच्चे एंटरटेनमेंट चैनल्स या फिर टीवी शोज़ पे काम करते हैं, क्या उन्हें भी ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है? तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि जो आर्टिकल 24 है वो चिल्ड्रंस का जो एम्प्लॉयमेंट है वो हार्मलेस और इनोसेंट वर्क पर प्रोहिबिट नहीं करता है। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बहुत सारे जो एक्ट्स हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। उनमें से ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्ट है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशंस एक्ट 1986, जिसमें 18 ऑक्यूपेशंस और 65 प्रोसेसेस की बात की गई है जिसे जो बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, वो लिस्ट आउट है। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिन्हें पार्लियामेंट ने बनाया है एम्प्लॉयमेंट को, जो चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट है उसे रोकने के लिए। उसमें से हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 1938, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, the Motor Transport Workers Act 1951, Apprentices Act 1961, and the Beedi and the Cigar Workers Act 1966. इसके अलावा द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 को भी इनेक्ट किया गया है, जो कि प्रोवाइड करता है एक कमीशन जो कि नेशनल कमीशन है और स्टेट कमीशन है जो कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा चिल्ड्रंस का कोड भी बनाया गया है जिसमें बच्चों से रिलेटेड जितने भी आपराधिक मामले हैं उसका जल्दी से जल्दी समाधान कराया जा सके। तो इसके लिए भी एक जुवेनाइल जस्टिस कोड भी बनाया गया है ताकि चिल्ड्रंस के राइट्स का वायलेशन जो है वो ना हो सके। तो ये सारे राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं समय समय पर चिल्ड्रंस के एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, उनके द्वारा किए गए जो भी हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रोकने के लिए, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल जाने के बजाय यहाँ पर काम ना कर सके। हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में कमाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिनकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इन हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ या जितने भी हैज़ार्डस वर्क्स हैं उन पर अपने जान को खेल कर ऐसे काम करें। तो इन्हीं सभी गतिविधियों को रोकने के लिए हमारी सरकार ने ये एक्ट्स बनाए हैं। अगला है चाइल्ड लेबर एक रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया गया है जो कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे इसे इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें ये है कि कोई भी अगर इन एक्ट्स का पालन नहीं करता है या फिर इस एक्ट्स के अगेंस्ट जाता है तो उसे हर एक बच्चे पर 20,000 का जुर्माना इस वेलफेयर फंड में भरना पड़ेगा। और इस वेलफेयर फंड का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन के लिए दिया जाएगा।
जितने भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनसे किसी भी तरह का ऐसे काम करवाया जाता है जो कि उनके सेहत, उनके मानसिक संतुलन पे प्रभाव डाले, तो उसको सज़ा दी जाती है और सज़ा के बदले उन्हें इस फंड में 20,000 रुपये प्रति चिल्ड्रन पर जमा कराना पड़ता है, जिसका इस्तेमाल चिल्ड्रंस के लिए ही किया जाता है आगे जाके। तो कहीं न कहीं ये सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और हमारी जो पार्लियामेंट है उसने वेलफेयर फंड का गठन किया है, जिससे बच्चों के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट भी इसमें बन जाता है, जिससे उनके एजुकेशन, हेल्थ और उनकी न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जा सके। क्योंकि अगर ये फंड कहीं न कहीं बच्चों की हेल्थ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है, उनकी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो अच्छी चीज़ है। और आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हो रहे हैं, उन्हें खाने का सही से खाना नहीं मिल पाता, 2 वक़्त की रोटी उन्हें सही से नहीं मिल पाती है। तो ये इन फंड का इस्तेमाल उनके इस कमी को दूर करने के लिए है, ताकि उन्हें इन ऐसे वर्क प्लेस पे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए सरकार और भी चीज़ें आगे कर सकती है, जिससे बच्चों को काम पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कहीं न कहीं ये फ़ंड उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ है। ऐसे और भी तरह के फ़ंड जो हैं वो हमारी भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। एनजीओज़ बहुत सारी बनाई गई हैं जो कि बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन और उनके एजुकेशन पे काम करती है। लोग समय-समय पर उसमें डोनेशन करते रहते हैं, ताकि इन बच्चों का आगे जाके इनका जो भविष्य है वो उजागर हो सके और ये सही समय पर सही चीज़ें और सही डिसीज़न्स ले सकें। और ये जो कमीशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, इसे भी 2005 में गठित किया गया था। मतलब नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन गठित किया गया था और स्टेट लेवल पे जो है वो स्टेट कमीशन को गठित किया गया था, ताकि जो जितने भी चिल्ड्रंस हैं, अ, जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनसे रिलेटेड कोड्स बनाए जा सके, ताकि अगर वो किसी भी आपराधिक चीज़ों में या मामले में आते हैं, तो उनके लिए सही से डिसीजंस लिया जा सके। उसके बाद जब मनमोहन सरकार आई 2006 में, तो उन्होंने जितने भी जो बच्चे थे, जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम कर रहे थे घरों में, या फिर बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट में, जैसे कि होटल्स हो गया, ढाबास हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, शॉप्स हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गया, रिसॉर्ट्स, स्पास, टी शॉप्स, यहाँ पर जितने भी जो बच्चे हैं जिन्हें हम छोटू कहते हैं, वो काम करते हैं। इस चीज़ को भी कहीं न कहीं मनमोहन सरकार ने बैन किया कि किसी भी ढाबे पर कोई भी बच्चा जो जिसकी उम्र 14 साल से कम रहे वो काम नहीं करेगा, या फिर जो घरों में छोटे बच्चों को रख लिया जाता है, उसे भी बैन करने के लिए मनमोहन सरकार ने कहा। और ये फिर जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट था, इसे अमेंड किया गया 2016 में और इसका नया नाम रखा गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस एक्ट, जिसमें एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 नाम दिया गया। इसमें मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे तो थे, साथ ही साथ जो 14 से 18 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं उनको भी ऐड ऑन किया गया। और ये कहा गया जो 14 क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशंस और 65 प्रोसेसेस थे, उन्हें तो जो छोटे बच्चे थे वो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे बहुत से चीज़ें थी जो एडोलसेंस भी नहीं कर सकते, तो उन्हें भी लिस्ट आउट किया गया।